मैं जो गलती हुआ माफ करवा दीजिए, मेरे घर बसा दिए, मैं रोड पर आके बैठ। ये 4 बच्चे की माँ है और इनका पति अब कहता है कि अब इन्हें हम नहीं रखेंगे। विशेष हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरे शकीला खातून। शकीला, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ शादी ब्याह, मेरे पहले शादी हुआ था, मेरे पति चले आया छोड़ को, तलाक हो गया था मेरे पहले पति से। तलाक होने के बाद मैं रहे थे अकेले। ये लड़का ने मेरे बोला, इससे जो मेरे साथ तुम मेरे साथ रहो, मैं 4 बच्चे कम परवस्ती करेंगे। तब भी इसके हम चप्पल से मारे थे, हम तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं बजाएंगे, हम 4 बच्चे की माँ है, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। मेरे पुतलापन यहाँ को मेरे भोगी में दे के, लालच में दे के मेरे ही अंधा कर दिया। अंधा करने के बाद ही मेरे सब चीज़ शादी ब्याह सब जो अपने बच्चे की रीस उत्सव ले लिया मेरे। 5 साल से इसके साथ रह रहे, कोई नुकसानी नहीं, कोई भी कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत खुशी से रह रहे थे। आप विवाह हुआ है, मेरे देवरानी ने उसको उठा के वहाँ से लाया था, फ़ोन दिया, मेरे घर पर गया मिलने के लिए नकलों में, मिला के उसको पैसे कौड़ी सारे लालच पर दे के कमा पैसा के अपने उसको फुसला के ले आया गाँव। गाँव लाने के बाद मेरे पति फ़ोन किया, तू मेरे आओ, मेरे पास आओ, हम बुला रहे हैं। आने के बाद उसके साथ 5 दिन इसके घर पर रहे, मेरे रखा है बहुत अच्छे, बहुत इसी घर बांधने के लिए जवाब भी दिया, हम घर बांध रहे हैं, तुम कहूँ मत जाओ। हम राजी हो गए, गौवा समाज से सबसे राजी हो गए। राजी होने के बाद मेरे साथ पेन रात में मार पीट डंगा डिंग किया मेरे साथ, सब मिल के 3 पार्टी, सुबानी ने, सकीना खातून, मुस्तफ़ा, इसराफुल, सोनू, ये सब मिल के, नदनी नदाब, वकील नदाब, ये सब मिल, शौकत नदाब, सिराज नदाब, ये सब मेरे मिल के बहुत लुचड़ पुचड़ के पूरे मारा है। मारने के बाद मेरे माँ बाप निकल के आया बाहर, मेरे एक ही टीम घर है, मेरे माँ बाप आया बचाने के लिए। थोड़े देर के बाद मेरे मम्मी पापा घर खींच के अपने घर ले गया। घर लेने के जाने के बाद फिर मेरे घर में घुस के, मेरे मायके में घुस के, चारों बगल से गिरावट करके घर में घुसा के मारा, गुम्मा से, ईटा से, पत्थर से, बहुत बुरे हाल से मारा। तीनों पार्टी मिल के, सब मिल के मेरे बहुत नुकसान किया। मेरे घर जाके देख लीजिए, मेरे कोई सहारा नहीं है, मेरे इंसाफ से इंसाफ मिलना चाहिए। मैं 4 बच्चे लेकर रोड पर पड़े हुए। पहले इनका शादी हुआ था, 4 बच्चे की माँ है, लेकिन 4 बच्चे की माँ होने के बावजूद दूसरे से प्रेम करती है, इनसे प्रेम करती है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इनसे विवाह करती है। लेकिन 5 साल के बाद यह भी बदल जाता है और इनके साथ मारपीट करता है और अब कहता है कि तुम्हें हम अपने साथ नहीं रखेंगे। अच्छा, मारपीट क्यों करता है आपके साथ? बहुत अच्छे रहते थे, आप इसके घर वाले के बात पर शादी कराने, ब्याह कराने के चक्कर में आज ने कल शादी हो जाए। मेरे इंसाफ दिवाइए, मोदी सरकार जितने चुन रहे, मेरे आवाज जहाँ तक जा रहे हैं, मेरे जल्दी से जल्दी। अच्छा, जब पहले आपका शादी हुआ था तो इनसे कैसे शादी हुआ, इनसे कैसे निकाह किए आप, कैसे प्रेम शुरू किए इनसे? ऐसे प्रेम हुआ नकलों से सर, ये नकलों में रहते थे, ये भी रहते थे, हम भी रहते थे। ये आके मेरे प्रेम करके मेरे जाल में फंसा के, मेरे बहुत जाल में फंसा के आया कि मेरे गाँव बगल वाले सबको परदरिया करके मेरे। अच्छा, लखनऊ में ये रूम के, आपके रूम के आसपास रहता था क्या? नहीं, दूर में रहते थे। एक खुद लड़का चल के आया था, हम इसके लिए नहीं करे थे, हम शादी नहीं करेंगे आपसे, मेरे 4 बच्चे, हम बच्चे लेके रह लेंगे, जो हाल में मेरे भगवान जिंदा मेरे जिंदगी कटावे। मगर ये कहा नहीं, ये देखते हैं कागज लेके, लिखा पढ़ी के साथ 4 बच्चे के लिखा पढ़ी के साथ मेरी रफीक नदाब ने मेरे भी दिया। भावना देने के बाद मेरे इससे किया, तब मेरे कुछ की करवा के मेरे अपने जाल में फंसा लिया। मेरे जाल में फंसाने के बाद हम भी अकेले थे। वहाँ का लोग से बोला, बेटा कर लो। अब लड़का तुम्हारे इतने थे कि ले माँ कसम तक खाया था वो, मैं जलम के तुम्हारा निमाता करेंगे। अच्छा, आपके साथ तो जिनसे पहले आप शादी किए वो भी जन्मों जन्म का कसम खाया, वो भी आपसे प्रेम करते थे, फिर उन्हें छोड़कर इन पर क्यों भरोसा किया? क्या वो आपको इतना मानते नहीं थे? क्या वो आपको जिस चीज का आपको जरूरत था वो दे नहीं पाते थे यार? मेरे सवर देखिए, वो लड़का थोड़ा नशेरी था, वो भी थोड़ा नशेरी बुझेरी था, अपना में कुछ भी था। मेरे सवर रखते नहीं रखते, मैं अपने कानून से फरिया लेते। मैं लड़का, मेरे रफीक नदाब ने मेरे
मैं जात अलग है, अब मैं फकीर है, वो दुनिया है। मैं जाल में फंसा के शादी कर लिया, जो हो गया सो हो गया। मेरे कानून के हिसाब से मेरे इंसाफ चाहिए। अच्छा, कहाँ पे निकाह किए, कहाँ पे विवाह किए? नकलों में निकाह हुआ, नकलों में कचहरी में शादी हुआ है। सब चीज़ करने के बाद निकाह 2 बार हुआ है, 1 बार नहीं 2 बार हुआ है। एक बार कचहरी में जो हुआ हुआ तो वहाँ पर निकाह भी हुआ था। वो निकाह होने के बाद पेन में निकाह हुआ था मदरसा में। अच्छा, मदरसा में। ये देख सकते हैं, ये जो इनके हाथ में है ये निकाह वाला, ये मदरसा में बना कर दिया जाता जी है। जी, मदरसा में बना के दिया था, निकाह हुआ था। एक मस्जिद में हुआ था, मस्जिद के नहीं तो 2 को निकाह, हमको 2 बार निकाह इससे मेरे हो चुका है। एक बार कोर्ट वाला माइन ने कचहरी वाला नहीं दिया तो कह रहे फिर एक निकाह कमाजे बना लो, फिर निकाह हुआ, दोबारा निकाह हुआ। बहुत ठाट बार से रह रहे थे। यानी कि इनके साथ 2 बार निकाह होता है, 2 बार यानी कि शादी होता है, फिर भी 5 साल के बाद बदल जाते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं। जोड़ी इधर आप देख लीजिए और इधर भी देख लीजिए, को फूल देने वाला भी फोटो है, देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये क्या है? ये 2 इसी बनाया था, मैं तुम्हारा जिंदगी भर के मैं ही लगा रहे, तुमको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये तुमको पेपर तुम्हारा साथ, जब मेरे साथ कभी घटना तुमको करेंगे तो मेरा कार्रवाई करिएगा। मतलब देख लीजिए, अब इस पेपर का भी शायद कोई वैल्यू नहीं रह गया उस लड़के के पास, क्योंकि उसने समाज के बीच में साथ ही साथ कानूनी प्रक्रिया के साथ इन्हें अपनाया, लेकिन अब 5 साल के बाद ठुकरा देता है। अच्छा, जब आप अपने पति को छोड़कर जा रहे थे तो आपका पति भी रो रहे होंगे, आपको मना रहे होंगे कि छोड़कर नहीं जाए, उस समय क्यों नहीं माने? मेरे ही पगला दिए थे, मैं अपने पाल में ले लिया, उसको रोने दो, तड़पने दो, तुम मत जाओ। आज मेरा रोना पड़ता है उसकी वजह से। मतलब प्यार एक अंधा है, ये कहना कोई गलत नहीं है। ये प्रेम में आते हैं, प्रेम के जाल में फंसते हैं और इतना ज्यादा गहराई में चले जाते हैं कि अपने पति तक को छोड़ देते हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? अब आप, क्योंकि जिससे शादी, जिससे निकाह करते हैं, अब वो भी आपको रखने को तैयार नहीं। मेरे हिसाब से जितने भाई, जितने मीडिया वाले भाई हो, जितने जहाँ से देख रहे हो, मोदी सरकार, योगी सरकार, पर मंत्री, जितने बड़ा बाबू अफसर, सबको हम बर्दाश्त करते हैं। मैं जो गलती हुआ माफ करवा दीजिए, मेरे घर बसा दिए, मैं रोड पर आके बैठे हुए। देखिए, ये अपील कर रही है कानूनों से कि मेरा घर बसा दीजिए, कि यह अपील कर रही है। अच्छा, थाना प्रभारी को अभी तक आवेदन, जानकारी दिया या नहीं? दिए हैं सर। दिए, उन्होंने क्या कहा? वो गए तो पुलिस वाले गए थे, 112 नंबर पकड़ के लाया था थाना लाने के बाद 1 दिन के बाद कब बुलाया था, शाम को थाना में बुलाया था। शाम को बुलाने के बाद धमकी उमकी दे के वो विशाल बाबू मेरे कहा तुम नहीं आओगे, तुम्हारा बहुत कानून में फंसा दिया जाएगा। तो मैं डर के मारे थाना आए। थाना आने के बाद विशाल ने मेरे क्या किया, ए साइन करो, तुम्हारा झगड़ा परहेजी करा दे रहे। झगड़ा परहेजी का मतलब ये मेरे सादा पन्ना पर साइन कर लिया। साइन करने के बाद मेरे दोबारा गए तो कह रहे तुम्हारा कोई कोर्ट केस उठ गया, तुम्हारा कोई केस नहीं है, मेरा इंसाफ नहीं मिला। तेरा बाद आए यहाँ रोसड़ा मंडल से आए, मंडल में वो जो ये है मंडल, वहाँ पर आए तो मेरे वहाँ इंसाफ मिला। वहाँ भेजा, महिला लिख के दिया, मेरे घर पर 2 दिन महिला पुलिस गया। जाने के बाद मेरे भैंसुर ने नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद मैडम से अब क्या बताया नहीं बताया मेरे कोई मालूम नहीं। तब मैडम भी मेरे कहा अब कानून में आप जाके देखो, कोर्ट जाओ, जहाँ जाना जाओ, मेरे को अब नहीं जा पाएंगे तुम्हारे साथ, मेरे को इंसाफ नहीं मिले। मेरे जितने भाई बहन सुन रहे हो, जितने मेरे मुख्यमंत्री, जितने मेरे मदद करी है, मेरे घर बसाने की कोशिश करी है, मैं प्रार्थना करते हैं, जितने छोटे बड़े सबसे मैं प्रार्थना करती, मैं गलती कर ली है महसूस करते हैं मगर मेरे मारिए मर पिटिए, मेरे घर बसा दी, मेरे साथ जिंदगी के सवाल है मेरे माँ भाई। देखिए, इनका कहना है कि जिंदगी का सवाल है। पूरे देश में चल रहा है एक अभियान, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हो जाता है और उनके कानून व्यवस्था शायद इन पर कोई एक्शन नहीं ले पाते। हालांकि
इन्होंने जो गलती किया कि इनका कहना है कि जो गलती हो गया हम उसका माफ़ी मांगते हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि अब मेरा घर बसा दीजिए। चलिए, विशेष रूप से आज इनसे जानकारी लिया। 4 बच्चे की मां ने की दूसरी शादी, लेकिन दूसरा पति भी अपनाने से किया इनकार। हालांकि आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताओ। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।